हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, ये हैं शाम के अभी 6 बजे हैं लगभग, और अभी कुरियर से ये अमेज़ॉन से मैंने कुछ मंगाया था वो आया है। तो अभी उनका फ़ोन आया था कुरियर वाले का, तो फिर मैंने ये सामान रिसीव किया और इसको ऐसे का ऐसे अभी मैं अंदर रख रही हूँ और अब करती हूँ आपसे आगे की बात। हेलो दोस्तों, अभी लाइफ की अपडेट आज की आपको देती हूँ जो अभी चल रहा है कुछ दिन के लिए। वो है कि बच्चों के एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ गए हैं। 16 तारीख से इनके एग्ज़ाम शुरू हैं और बीच कुछ में प्रैक्टिकल और ओरल एग्ज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं। तो कंप्यूटर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चुका है, आज हिंदी रीडिंग और रेसिटेशन था। तो ये सब इनके साथ चल रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अलग चल रही है। तो अभी एक बार कोशिश है कि एग्ज़ाम से पहले सारा रिवाइज हो जाए, तो बाकी सारा घर और सारी चीज़ें स्टैंड बाई मोड पे चली जाती हैं एग्ज़ाम टाइम में। और पहले जो है सारा ध्यान, पूरी जितनी भी एनर्जी स्कूल के बाद यहाँ पे बचती है वो सबसे पहले इनकी पढ़ाई में लगाई जाती है। तो आपको मोटा मोटा बताती हूँ अभी कि क्या चीज़ें इनकी पढ़ाई में चेंज हो गया है, मतलब शेड्यूल में क्या चेंज हो गया है। ये देखिए, इनका ये सिलेबस है ना जो ऑनलाइन भेजा हुआ था, इसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिया है और जो चैप्टर हैं उनको इस तरीके से मतलब दिखा दिया ताकि ये चलते फिरते जो है मुझे निगाह में मेरी पढ़ते रहें और इनके भी पढ़ते रहें कि हमें कितना कुछ याद करना है। वरना बच्चे अक्सर ये कहते हैं मतलब इतना क्यों पढ़ा रहे हो। तो ये है कि ये सामने टीवी यूनिट पे ही अपना यहाँ पर ये चिपका दिया है मैंने, तो ये लगा हुआ है हाइलाइटर हुआ। तो एक तो ये चीज़ मैंने की है, और अलमारी के पास जो है वो डेट शीट चिपकी हुई है। अब आपको दिखाती हूँ घर की हालत। तो सारा घर जो है वो अच्छी तरह फैला हुआ है। अब मैं शाम को वैसे भी सफाई करती हूँ, अभी इन पे पिन्नी चढ़ानी है, आधों पे चढ़ गई है, आधे रह गए हैं, इसलिए मैं इन्हें स्कूल नहीं ले गई। और ये गिफ्ट वाले पेन भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं, तो एक मन आ रहा है इनके डिब्बे निकाल के पर्स में डाल लूं और एक मन आ रहा है इन्हें ऐसे ही रख दूं, लेकिन ये भी सॉर्ट नहीं हुए हैं। क्योंकि ऐसा है कि अभी देखिए ये बैग इनके स्कूल वाले पड़े हुए हैं और मेरा भी सामान, ये थैला और पर्स इसीलिए यहाँ पर है कि मैं ऐसे ही आती हूँ अंदर। ऑलमोस्ट 3 बज जाते हैं आते आते, और मैं ये सामान यहीं रख के, मतलब खाना भी मैं इनको पढ़ाते हुए खाती हूँ। तो अब ये ट्यूशन गई है ना, तो मैं यहाँ से उठी ही अब हूँ, सब कुछ यहीं रखा हुआ है और बिस्तर पूरा का पूरा फैल गया है क्योंकि यहाँ पे पढ़ती हैं। सब चीजें यहीं पर हैं, कुछ भी मतलब घर में इस टाइम संभला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। और ये लॉन्ड्री है संडे वाली, तो अभी मैंने इस संडे तक भी मेरा यही था कि सारे कपड़े हुए हैं। अब मैंने रूटीन बना लिया कि डेली का एक लोड मतलब मैं लगा दूं या एक दिन एक छोड़ के। तो ये तो बेडरूम की हालत है, अभी इसको क्लीन करूंगी। ये ट्यूशन से मतलब अब आने वाली हैं, लेकिन मैंने थोड़ी देर फोन में काम किया था कि कमेंट्स वगैरह के जवाब दिए थे, और इसके बाद जो है ये लाइट आ गई थी। ये आया है अमेजोन से सामान, तो ये मैं खोल के आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कैसे कैसे अटैचमेंट होगा, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। फिलहाल घर ये दिखा दूं आपको कि पूरी तरीके से फैला हुआ है, सब कुछ ऐसे का ऐसे ही है। और मैंने इस पे कोई कहा भी नहीं इनसे कि रख दो या नहीं रख दो, और इन्होंने अभी खुद भी नहीं रखा क्योंकि बच्चों का स्कूल में भी बहुत हेक्टिक हो रहा है इस टाइम, और यहाँ पर भी। तो मैंने उनको छोड़ा हुआ है इस टाइम की लगभग सफाई में, लेकिन उसके साथ मैं जोड़ूंगी इसमें एक दो काम। और मैं पहले जो है एक लोड जो है लॉन्ड्री का लगा दूंगी ताकि मशीन में जो है एक लोड कपड़े धुल जाएं, और इसमें जो है धीरे धीरे मतलब अब रूटीन बनेगा। तो फिलहाल मैं पहले जो है एक लोड इसमें क्विक वॉश वाला ही लगाऊंगी, 15 मिनट वाला। उसमें जो है इनकी 1-2 दिन की पहनी हुई यूनिफॉर्म या आधे आधे दिन के पहने हुए हमारे कपड़े ये आराम से हो जाते हैं। तो ये मैंने लगा दिया, अब मशीन जो है वो काम करेगी अपना। अब इस काम में मुझे लगभग लग गए 10-1 मिनट, और उसके बाद मैं जो है शुरू करूँगी काम।
तो पूरे घर को साफ़ करने के लिए सिस्टमेटिक 1 बाय 1 पोर्शन को लेते चलूँगी मैं। तो सबसे पहले जहाँ सबसे ज़्यादा काम है वो या तो है किचन या फिर होता है बेडरूम, जिसमें लगता है थोड़ा टाइम। तो सबसे पहले मैंने बेडरूम से ही क्लीन करना शुरू किया, क्योंकि जब एंड में जाऊंगी सबसे किचन में तो फिर क्लीनिंग वहाँ की करके उसके बाद फिर हाथ के हाथ डिनर बन जाएगा। तो अभी एसी बंद हुआ है तो थोड़ा सा यहाँ पर ठंडक भी है, तो फ़िलहाल मुझे गर्मी से थोड़ा सा स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, क्योंकि पंखा वगैरह बंद करके ही मैं मतलब सफाई करती हूँ, ताकि धूल इधर से उधर उड़ के एक जगह से दूसरी जगह बैठे ना। तो यूजुअली पंखा बंद रहता है जब मैं डस्टिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पर अब पहले चादर वगैरह झाड़ दी, सारा सामान उठा के, और सिरहाना जो है ये पोंछ दिया। अब छोटी छोटी चीज़ें, मैं लेटती हूँ तो अक्सर अपने ईयरिंग निकाल के कान के यहीं रख देती हूँ, तो वहाँ वो रखे हुए हैं। और बच्चों की क्लिप्स वगैरह भी अगर सोते टाइम तक उनके सिर में लगी हुई हैं तो कई बार वो यहीं निकाल के रख देते हैं। तो छोटे छोटे सामान हैं जो जगह पर नहीं थे, और अब तो रोज़ से भी ज़्यादा इस टाइम पे सब कुछ यहीं का यहीं है, क्योंकि एक बार जैसे बैठ गए बस बैठ गए, फैलता है खूब अच्छे से। तो अब यहाँ पर बेड का साइड जो है वो क्लीन हो गया। अभी ड्रेसिंग पे पूरा मैस मचा हुआ है, तो इसको ठीक करूँगी, सारी चीज़ें जगह पर रखूँगी। ये एक पूरा पिन का पत्ता है इनकी स्कूल वाली का, तो ये रख रखा है। और ईयरिंग जो लॉक वाले रहते हैं ना, उसके लिए मैंने ये ईयरिंग होल्डर जो दुकानों पे रहते हैं वो ही एक एक्स्ट्रा ले लिया था। एक जानने वाले से थे शॉपकीपर, उनसे बोला आपके काम का नहीं हो तो दे दो, उन्होंने दे दिया। तो जितने लॉक वाले हैं वो इस तरीके के मेरे पास 2 या 3 हैं, उनमें रख देती हूँ। अब आ गए पर्स वगैरह जो हैं ये रख दिया। अच्छा, इसमें से चश्मे निकालने थे, पर्स किराए के पैसे वैसे रखने थे, तो ये है कि रख के ही वापस रखूँ, इसीलिए इसे बाहर छोड़ दिया था। वरना ये तो एक आधी सेकंड मतलब सेकंड्स लगते इसको अलमारी में रखने में, जानबूझ के नहीं रखा था इसको। अभी सारी कुशन और बैर वगैरह ये सब चीज़ें रख के तो बेड हो गया हमारा क्लीन, और सारे जो कपड़े तय करने वाले हैं वो एक साइड रखे हुए हैं। अब मैं ये सारा सामान लेके जा रही हूँ किचन में। अभी मेरा रह गया ये वाला कोना। तो इतने बच्चे भी जो हैं ट्यूशन से आ गए। अब जैसा मैंने बताया, अभी मैंने इनको बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रही हूँ चाहे ये करें या नहीं करें, क्योंकि फ़िलहाल अभी पढ़ाई का ही है, थोड़ा सा मतलब बढ़ गया है ऑलरेडी, इतना होता है और एग्ज़ाम में ना चाहते हुए भी काम बढ़ ही जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। तो मैंने इस टाइम इन्हें बिल्कुल और चीज़ों से फ्री किया हुआ है। अभी ये ट्यूशन वाले अपने बैग रख के थोड़ा बहुत अपना जो खाएंगी, केले या फ्रूट जो भी, अनार रखा हुआ है छिला हुआ, या फिर सेब, जो भी इन्हें खाना होगा, फ्रूट इस टाइम पे खाएंगी आज। और अभी इनका चाचा जी का जो बेटा था ना, वो नहीं आया आज खेलने के लिए, तो आज ये खुद कह रही थी कि अब हम चले जाएं वहाँ पे। तो ये अभी आई और तब थोड़ा बहुत अपना खा पी के ये चली गई। अब मैं साफ़ कर रही हूँ टीवी यूनिट। तो बहुत ज़्यादा डीप ये कहूँ कि मैं सारा सामान नीचे उतारूँ और सब सामान मैं रोज़ पोंछती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ धूल ना रहे इतना मेक श्योर कर लेती हूँ। तो टीवी यूनिट भी साफ़ हो गई। उसके बाद मैं फटाफट से आ गई बराबर वाले छोटे कमरे में। तो ये वाली एक जो रैक अभी ख़रीदी थी, शू रैक, इसका ऊपर का पोर्शन पोंछना होता है। और यहाँ पर हस्बैंड का वर्क प्लेस है थोड़ा सा, तो यहाँ पर प्रिंटर और लैपटॉप है और इनके कागज़ वगैरह रहते हैं। तो इनके कागज़ का तो मुझे ज़्यादा पता रहता नहीं, तो इन्हें मैं सॉर्ट तो नहीं करती, बस एक गड्डी सी ये है कि बना देती हूँ, थोड़ा सा नीट लुक आ जाए। बाकी ये फिर से काम करेंगे, दिन में 2 या 3 बार यहाँ पर बैठ के काम करते हैं, तो हो जाता है। बस ये है कि मैं चीज़ों को पोंछ के वापस वहीं का वहीं रख देती हूँ, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो, कोई कागज़ इनके काम का इधर उधर ना हो जाए जो ये ढूंढते रहें। तो इतना ही क्लीनिंग मतलब इनकी टेबल पे मैं करती हूँ। अब ये कुर्सियाँ यहाँ खिसका दी, ये हो गया। अब यहाँ पर आरोही जो है वो टीचर खेलती है, तो उसने अपने सारा सेटअप जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। इसमें भी अगेन मैं ज़्यादा छेड़ाखानी नहीं करती हूँ, बस अगर कुछ चीज़ गिर गई है या यहाँ की नहीं है कि उसकी क्लास के हिसाब से नहीं लगती कि मुझे ये इसका क्या काम है, तो बस वो हटा के थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ बस। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ फटाफट से लॉबी में। ये समझिए बस किसके बाद किचन रह जाएगा। तो सबसे पहले मैंने टेबल जो है वो अच्छे से गीले सूखे कपड़े से साफ़ की, और ये वाला जो सोफ़े के ऊपर कपड़ा बिछाया हुआ है इसको मैं एक बार ज़रूर शाम को जो है उठा के इस तरीके से झाड़ देती हूँ। तो ये अगले 24 घंटे तक जो है वो ठीक ठाक सा रहेगा, कि अगर मैंने नहीं भी ठीक किया तो ये है कि साफ़ बना रहता है, ज़्यादा बिगड़ता नहीं है, क्योंकि अच्छे से दबा दिया जाता है। जो एक साइड इधर के किनारे की है
बस वही बार बार वहाँ से ख़राब होती रहती है, वहीं पे ज़्यादातर बैठते भी हैं सभी। तो बस वो मुझे चलते फिरते दिन में पता नहीं कितनी बार सही करनी पड़ती है। बाकी ये है कि अब बिछा दिया तो ये कल शाम तक अपना ठीक ठाक बना रहेगा। अब सोफ़े वाला एरिया जब क्लीन हो जाएगा, टेबल मैंने कर दी साफ़, इसके बाद नंबर आएगा टीवी यूनिट का। तो अब बढ़ेंगे हम अपनी टीवी यूनिट की तरफ। ये तो सब क्लीन हो गया। अब यहाँ पर जाती हूँ मैं क्लीनिंग के लिए। यहाँ पर तो ये सारे जो ब्लैक कलर के हैं और इन पे थोड़ी भी धूल अगर दिखती है तो वो नज़र आती है। तो यहाँ पर डेली कपड़ा ज़रूर ही है बस। और ये हमारा बच्चों का कमरा भी जो है थोड़ा सा हो गया है। अभी बीच में ना मैं लगभग 1 मिनट वो दिखा रहा था, तो 1 मिनट के बाद अलार्म बजेगा और मुझे लगभग 2 मिनट के करीब 3 मिनट के करीब मुश्किल से लगेंगे। किचन काउंटर जो है वो सारी चीज़ें मैं जगह पर रख दूँगी। और ये कुकर में अभी दिन में हम हस्बैंड ने बनाई थी चने की दाल की खिचड़ी और बनाई थी पुलाव स्टाइल में। आजकल नई नई रेसिपीज़ ट्राई हो रही हैं उनकी डेली के खाने में, हल्के मसाले की, क्योंकि सबके पेट हिले हुए हैं। तो वो रोज़ कुछ नया ट्राई कर रहे हैं कि जिसमें मसाले कम से कम हो और स्वाद आ जाए। तो वो बनाई थी इन्होंने, तो थोड़ी सी बच गई है, उसको मैं पलट के रख रही हूँ। स्टील वाले वही अपने जो स्टोरेज वाले कंटेनर थे, आज उनको भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स आपको। माइक्रोवेव में चलाने का एक रिक्वेस्ट आई थी कि डर लग रहा है दीदी मुझे, और आप ना चला के दिखाओ उसमें। तो मैं आज जब इसको शाम को गर्म करूँगी ना खाने के टाइम पे, तब ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने जो है काउंटर टॉप क्लीन कर दिया और सूखे कपड़े से ही अभी साफ़ किया है। ये जो है बर्तन ये कल के रखे हुए हैं इसमें, जो बिल्कुल रात को धोए थे। अभी सुबह भी टाइम नहीं मिला और दोपहर से तो मैं किचन में आई ही नहीं हूँ। सीधे स्कूल से आके बस अंदर ही बैठ गई थी। खाना भी मुझे हस्बैंड ने ही ला के दे दिया था और मैं वहीं पर ही थी। मैं अब निकली ही बेडरूम से, अब हूँ बाहर। वरना अगर दोपहर में किचन में आती तो खैर इतना काम तो मैं दोपहर में ही कर जाती, 5-7 मिनट का। इतनी बड़ी ये बात नहीं थी। तो इतना हो गया और अब मैं जा रही हूँ मशीन में से लोड निकालूंगी कपड़े और उसको फैला के आऊँगी। अभी बात ये हो सकती है, अगर दूसरी तरीके से सोचें कि अगर आधा घंटा ही लगना था घर संभालने में, तो ये तो मैं बच्चों को पढ़ाने से पहले भी कर सकती थी और घर जो है वो पूरा दिन साफ़ बना रहता और स्मार्ट साउंड भी करता है। लेकिन मेरे साथ एक दिक्कत है कि जो ज़्यादा ज़रूरी काम होता है ना, अगर वो मैंने पहले नहीं किया तो मुझे ये कपड़े सफाई इन सबको करने में भी ना मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं चलता, लगता ही नहीं मन। मेरा दिमाग बच्चों के काम में पड़ा रहता कि पहले उनको देख लूँ, पहले उनको पढ़ा दूँ। अब ये है कि मुझे जो उनको कराना था, जो जो चीज़ें दोहरवानी थी आज, वो मैंने उनको अब करा दी। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे रात को बच्चों को नहीं लेके बैठना है दोबारा। अब वो ट्यूशन गए हैं, वहाँ से जो पढ़ के आएंगे वो मुझे पता है, और उसके बाद वो बिल्कुल फ्री हैं, खेलें, अपना टीवी देखें, एंजॉय करें, वो बिल्कुल फ्री हैं। तो उनकी तरफ से मैं फ्री हो जाती हूँ। तो मैं ये स्पीड पकड़ के अपना काम कर लूँगी। अगर मैं सोचती कि दोपहर में पहले ये करूँ और फिर उन्हें लेके बैठूँ, तो इस टाइम ना तो मेरा घर के काम में मन लग रहा होता और ना ही उनकी पढ़ाई में मन लग रहा होता। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप बेशक ये कर सकती हैं।
मेरे लिए जो पहली प्रायोरिटी जिस टाइम पे होती है पहले मैं उसे ही निपटाती हूँ। बाकी काम चाहे छोटे से छोटा हो मैं उसको छोड़ देती हूँ, पहले उसको ही करूँगी जो उस टाइम पे मुझे सबसे ज़रूरी लग रहा है और जिसने मेरे दिमाग में सबसे ज़्यादा स्पेस घेरा हुआ है। अच्छा, ये जो दरवाजे मैं आते जाते बार बार बंद करती रहती हूँ फ्रेंड्स, ये चूहे छिपकली की वजह से बंद रखते हैं। मैंने टेप चिपकाई हुई है दरवाज़ों में और इन्हें हम बंद ही रखते हैं ताकि घर में गलती से भी कोई चूहा या छिपकली ना आ जाए। और याद होगा समर वेकेशन में एक चूहा घुस आया था, क्या हालत हुई थी, पूरे हमने सोफ़ा इधर से उधर ये सब मतलब तितर बितर कर दिया था घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान चूहे कर देते हैं। और हमारा घर तो इस तरीके का बना हुआ है कि बाहर निकलने की जगह ही नहीं है कहीं भी, तो अगर वो घुस गया तो वो इधर उधर सब चीज़ें काटता फिरेगा और बहुत नुकसान करेगा। तो इसलिए सारे दरवाजे हम चारों में मतलब बिल्कुल अच्छे से हैबिट है कि हम आते जाते जितनी बार निकलेंगे जितनी बार घुसेंगे उतनी बार दरवाजे अच्छे से कुंडी लगा के ही हम लोग निकलते बढ़ते हैं। अब झाड़ू जो है अभी मतलब जैसे कहते हैं कि दिन छिपे नहीं लगानी चाहिए, तो अभी हल्का हल्का दिन है, उजाला था, मैंने देख के ही लगाई थी, नहीं तो फिर ये होता कि ये जो कागज़ वगैरह थे ये मैं हाथ से उठा लेती, पूरी झाड़ू नहीं लगाती। लेकिन अभी दिन था इतना कि चलो मैंने झाड़ू लगा ली। अब झाड़ू लगाने के बाद सबसे एंड में जब हाथ धोऊंगी उससे पहले ये शीशे जो हैं वो नीचे से बस पानी के निशान जो है इस पे लग जाते हैं, तो वहाँ मुझे डेली हाथ मारना पड़ता है, नहीं तो शीशे गंदे दिखते हैं। अदरवाइज़ ऊपर से इतने ज़्यादा गंदे ये नहीं होते कि बहुत ज़्यादा छींट कभी बच्चों ने उड़ा दी मस्ती में तो बात अलग है। लेकिन ये है कि नीचे नीचे तो मुझे रोज़ ही इनको करना पड़ता है गीले सूखे कपड़े से साफ साफ। और फिर यही कपड़ा लेके जो है ये बेसिन के आसपास का एरिया पोंछ दिया जाता है। अब ये सारी जो है डस्टिंग ख़त्म हो गई तो इस कपड़े को मैं रख दूँगी सिंक के पास, तो जब रसोई के कपड़े धुलेंगे तो ये भी साबुन से धुल जाएगा। अब इतना काम करते करते बज गए हैं 7, तो भगवान जी की मैंने मंदिर की लाइट जला दी है और थोड़ा सा देखिए बाहर अभी भी हल्का हल्का उजाला है और मतलब लेकिन अब दिन छिपने लगा है, तो मैंने अब जो है ये जला दी है बाहर की भी लाइट ताकि उजाला सा रहे दरवाजे पर। 6 बजे मैं काम में लगी थी, अब बज गए हैं 7 और अब देखते हैं 1 घंटे में। अब ये देखिए पहले क्या था और अब क्या है, सब चीज़ें जगह पर हैं, सब चीज़ें साफ़ हैं, हर चीज़ पुछ चुकी है और हर चीज़ को मेरा हाथ लग चुका है। ये लॉबी हो गई, इनका रूम हो गया, अभी ये आएंगे तब ये वाली लाइट खोलेंगे हम। यहाँ सब ये डस्टिंग हो गई है अभी। पाँच 7 मिनट उनको धोने में लगते हैं और 5-7 मिनट उसके बाद किचन क्लीनिंग में। मेन काम ये बर्तनों का निपट जाएगा क्योंकि इसमें टिफ़िन, दूध के भगोने, चाय का भगोना, पूरे दिन के खाने पीने के बर्तन, सुबह के नाश्ते के बनाने के, लंच के सब रहते हैं, तो ये बर्तन ज़्यादा होते हैं। इनमें मुझे लगभग लग जाते हैं 20 मिनट पूरे। अभी मैंने बर्तनों को पानी से निकालना शुरू किया था तो ये जो है टैप चल नहीं रही थी, इतने में ये आ गए, तो ये पाइप रिंच से जो है इसको खोल के देख रहे हैं कि अंदर कोई मतलब गंदगी ना आ गई हो, क्योंकि आज प्लम्बर आया था, उस टंकी वगैरह साफ़ की है और जो जो कमी थी वो भी वो करके गया है, तो मे बी इसमें थोड़ा सा कचरा आ जाता है ना, तो वो मुझसे खुल नहीं रहा था। तभी ये आ गए तो फिर इन्होंने ट्राई किया तो ये उसको क्लीन कर रहे हैं। अब मैं अभी थोड़ी देर और पहने रखो। और नहीं पहनेगी। हाँ ये आ गए खेल के, अब बदल लो।
ये अभिनव के पास से खेल के आई हैं ना, तो अब इनको आ रहे हैं बड़ी ज़ोर के पसीने। तो ये आते ही कहती हैं कि मतलब बिल्कुल आते ही एसी में जाएंगे और कपड़े उतार देंगे बिल्कुल। तो मतलब इनको लगती है गर्मी फिर बहुत तेज़। तो मैं यही बोल रही थी कि 5-10 मिनट बेटा और पहने रखो कपड़े, थोड़ा सा पसीना ऐसे नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप लोग उतारना। लेकिन नहीं नहीं क्यूट लग रही थी पर ज़िद कर रही थी कि अभी गर्मी लग रही है। एक बार मेरे कहने से मान गई। खैर 5-7 मिनट बाद जो है बदल लिए कपड़े इन्होंने, रुक गई थोड़ी देर। अभी बर्तन के लिए एक मैसेज जो है वो बार बार आता है कि बर्तन धोने के टाइम को कम कैसे करें। मैम आप प्लीज़ इस पे बताइए। दिनाक्षी आप समझ गए होंगे मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो है इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ जब आप बिना सिंक के बर्तन धो रहे होते हैं, तो जब मैंने भी सिंक में बर्तन धोना शुरू किया था तो नहीं समझ में आता एक आध बार। तो उसके लिए मैं, अगर आप देख रहे हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि सबसे पहले ना सारे बर्तनों की जितनी भी जूठन है वो आप एक तरफ निकाल लो, उसको इसमें मत धो। पहली चीज़ तो ये है, इससे आपकी कभी भी सिंक ब्लॉक नहीं होगी, है ना। उनको आप धो के अलग निकाल लो। जैसे चाय का बर्तन मैंने अलग रखा हुआ है, तो जब इसकी छन्नी छान के पत्ती निकलेगी ना वो मैं अलग ही कर दूंगी, इसमें नहीं पलटूंगी। या जो कटोरियों में थोड़ा बहुत रशा खाना वाना बच जाता है वो भी, तो जो भी सिंक में फंसने वाली चीज़ है वो सब आप पहले ही निकाल लो। उसके बाद सारे बर्तनों को पानी से धो के पहले बाहर रख लो, सिंक बिल्कुल खाली कर लो और उसके बाद बर्तनों में साबुन लगा के फिर सिंक में रखना शुरू करो। और सीरीज़ में ही करो। जैसे मैं अब भी देखिए, एक बार मैंने सारे कप निकाले, फिर ये प्लास्टिक के लंच बॉक्स, ये सब मतलब एक एक करके ना सीरीज़ वाइज करिए, तो बर्तन बड़े सिस्टमेटिकली धुल जाते हैं। अब देखिए एग्जैक्ट मुझे आधे घंटे का ही अंदाज़ा था और 7:35 तक मेरा ये काम निपट गया। अब ये जो 10 मिनट फालतू लगे हैं ना, ये कैमरा सेटअप वर्क की वजह से ही लगे हैं, वरना मुझे अंदाज़ा है कि मेरे को किस काम में लगभग कितना टाइम लगेगा और यूजुअली वो उतना ही टाइम में हो जाता है। तो अभी भी ये आ गए थे तो मैं इनसे बात करती जा रही थी काम करते करते। तो मैं यही बोल रही थी कि ना कंधे पे कैमरा लगा लूँ और ना शूट करती रहूँ और लाइव जाती रहूँ पूरा दिन, बस ये कर लूँ। तो बड़ी हंसी आ रही थी हम लोगों को ये सोच सोच के कि मतलब रिकॉर्डिंग करने में मतलब जो एनर्जी जाती है उससे बचने का यही तरीका है कि भाई साहब आप सीधे कंधे पे लगा लो अपने कैमरा और जैसे बिग बॉस में घूमते रहते हैं ना, सब कुछ दिखता रहता है आप क्या क्या कर रहे हो, बस वो चलता रहे तो कितना आसान हो जाए। तो अभी ये मैं शाम को जो है घिए की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो घिए की सब्ज़ी के लिए आजकल जो है मतलब हल्के मसाले का ही खाना बन रहा है और पसंद आ रहा है। मेरे हस्बैंड को तो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तो वो रोज़ सब्ज़ी छौंकने से पहले ही कह देते हैं कि मसाला हल्का ही रखना, कम ही रखना, अच्छा लग रहा है कम मसाले का और खाना। और आप लोग कह रहे थे कि मैं तेल मसाला कम डालती हूँ, ज़्यादा डालती हूँ, जो भी, लेकिन अब उससे भी हल्का डल रहा है मसाला। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाली है, टमाटर में थोड़े से मसाले डाले हैं, थोड़ी सी हींग डाली है, जीरा डाला था तेल में और घिया डाल के बस थोड़ा सा इसमें पानी डाला है और इसमें 2-3 सीटी जो है वो लग जाएंगी। बस इतना ही हमारा घिया जो है वो बनेगा। और सच में अच्छा बना था, मतलब सिंपल सा, इजी टू डाइजेस्ट और ठीक लग रहा था। बच्चों ने खा लिया तो समझिए सही है, तो बच्चों ने खा लिया था। अभी मैं गूँथूँगी आटा। अब आटा गूँथने के लिए थोड़ा सा मतलब 4-5 लोई का जो है मैं एक्स्ट्रा गूँथ लेती हूँ, तो सुबह के लिए काम आ जाता है। अगर नहीं होता तो सुबह ताज़ा भी होगा। जैसे मान लीजिए अगर अब रखा हुआ होता तो मैं उसकी रोटी बन जाती, तो सुबह फिर ताज़ा गूँथता मतलब। लेकिन जब गूँथती हूँ तो 2 टाइम का गूँथती हूँ जब भी बनाती हूँ। अब सेकनी शुरू करेंगे रोटी। तो घिए में जो है 1 सीटी आ चुकी है अभी, इसमें 2-3 और आएंगी। इतने मैं रुकने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे एक तो अंदर जाके अभी कपड़े तय करने हैं, उसमें टाइम लगेगा, कपड़े हैं ज़्यादा, तो 20-25 मिनट कम से कम लग जाएंगे। मैं कितना भी तेज़ी से करूँ नहीं तो आधा घंटा भी लग सकता है। और दूसरा क्या काम है कि मुझे करनी है ऑयलिंग, अपनी भी, बच्चों की सिर में और अपने भी सिर में। तो उसमें भी मुझे 15-1 मिनट लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे जो भी। अब उसमें बच्चे जगेंगे, बच्चों को सुलाना होता है 9:30, तो वो वैसे भी आज लेट हो जाएंगे। थोड़ा बहुत 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएगा क्योंकि सिर में तेल लगाना है। तो मैंने जो है आज 8:30 का हिसाब नहीं रखा। अभी मैं हाथ के हाथ ही रोटी सेक दूंगी, तो लगभग मेरा यहाँ से काम जो है वो 8:10 या 8:15 तक निपट जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम 15-20 मिनट का बचेगा उसमें मैं तेल और लॉन्ड्री तय करने का काम कर लूँगी। अभी एक ये जो मैंने बताया था ना विशाल मेगा
मैं ब्रेक नहीं लेती बिल्कुल भी, पानी पीती रहती हूँ। और दूसरी चीज़ है कि काम जो है वो एक के बाद एक के बाद एक मुझे पता होता है कि इसके बाद मुझे ये करना है और उसके बाद मुझे क्या करना है। अगर एक्स्ट्रा टाइम निकालना है तो किस चीज़ के लिए निकालना है, सब कुछ माइंड में रहता है। इसीलिए मैं बिना रुके बिना थके काम करती चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे दिन का जो काम मैंने करके टाइम बचाया है उसमें मैंने अपनी जॉब निपटाई है और बच्चों की अपनी पढ़ाई को ज़्यादा टाइम दिया है। अब ये सारे कपड़े जो हैं वो तय हो गए हैं कैटेगरी वाइज। अब इनके निक्कर, बनियान, टॉप, बॉटम्स, नाइट सूट, फ्रॉक सबके अलग अलग पिलर से बने हुए हैं। तो ये रखे हुए हैं, ये देखिए। पास से देखने पे समझ आएगा, दूर से देखने में भले ही मैस लगे, इसीलिए मैं बास्केट वगैरह यूज़ नहीं करती। अब ये सब करने के बाद जितने मैंने ये किया, बच्चों ने तो और हस्बैंड ने तभी खाना खा लिया था। मैं अब अपना शो देखते हुए खाना खा रही हूँ। खाना खाने के बाद बर्तन बाद में धोऊंगी, पहले तेल लगाऊंगी। और इतने में जितने मैंने खाना खाया था, बच्चों ने अपना कल का बैग वगैरह लगा लिया है। और सुबह पहनने वाले कपड़े मैंने जब अपने और हस्बैंड के कपड़े अलमारी में रखे थे तभी निकाल के जो है वो हैंगर में टांग दिए हैं। प्रेस वगैरह का उसमें ज़रूरत लग नहीं रही है तो मैंने उसको सीधा ही ऐसे ही टांग दिया है बस। अभी मैं अपने बालों में भी तेल लगा रही हूँ और आरोही के बालों में जो तेल लगाया वो उस क्लिप में पता नहीं क्या हुआ, उसमें एरर शो कर रही है, वो ऐड ही नहीं हो पाई। तो हम तीनों के लग गए हैं तेल बालों में। अब इनको लेटा दिया, सुला दिया। अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो किचन में थोड़ी देर का काम है। एक तो जो अभी सामान फ्रिज में रखना होगा वो सामान फ्रिज में रखा जाएगा, और 2-4 जो बर्तन हैं, कुकर है घिया जिसमें बनाया था वो, और रोटी बनाने वाले प्लस जो हमने खाए हैं 3-4 लोगों ने हमने खाने के वो बर्तन हैं। तो इनको मुझे धोना है। इस काम में मुझे लगभग लगेंगे 10 मिनट। 10 मिनट में मेरे बर्तन धुल जाएंगे और के काउंटर जो है वो 5-1 मिनट में ये भी क्लीन हो जाएगा। मतलब टोटल मेरे को 10 से 15 मिनट ही लगेंगे पोछा तक लगाने में। तो इतना काम करने के बाद जो है मैं करूँगी वीडियो की एडिटिंग, ताकि आपको वीडियो टाइम से मिल जाए। तो लगभग 10:15 के करीब हो जाएंगे। उसके बाद जितनी देर भी होगी, हरी इच्छा तक एडिटिंग चलती रहेगी। कभी 1 घंटे में हो जाती है, कभी 3 घंटे में होती है, उसका कोई सिर पैर नहीं है, मेरा भी उसमें हाथ नहीं बैठा। तो ये था आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।